हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली एक स्टूडेंट के कहने पे बना रही हूँ। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था बुक फेयर का, तो उसमें ये सवाल था कि हिंदी के लिए कौन सी प्रकाशन संस्थान जो है वो इम्पॉर्टेंट है हिंदी के लिए, और मैंने कौन कौन सी बुक परचेज़ की है बुक फेयर से। तो ये वीडियो इस वजह से भी बना रही हूँ कि पुस्तक मेले के विषय में मुझे ये बात पहले से नहीं मालूम थी, और ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी लगा मुझे। तो जब मैं पहले दिन बुक फेयर गई थी, ठीक है, तो ये किसी भी बुक फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के बुक फेयर की बात कर रही हूँ मैं। किसी भी स्टेट में अगर बुक फेयर लग रहा है तो पहले दिन जब आप जाएंगे तो वहाँ अगर बुक देखिए, जब आप खरीदते हैं ना तो आप चाहते हैं कि चीज़ों पे डिस्काउंट मिले, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट डे बुक फेयर गई थी तो मैं सबसे पहले वाणी प्रकाशन में गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट डे वहाँ पे जो डिस्काउंट का जो वो था वो 10% था, ठीक है। और लास्ट डे भी शायद 10 या 20% ही था, शायद 10% था, और कुछ किताबों पे 20% था, ठीक है। तो जब लास्ट डे में जब गई थी तो एक राजकमल प्रकाशन ही एक ऐसा मुझे दिखा वहाँ पे प्रकाशन में, जो पुरानी किताबों को, ठीक है, जिसे आप सेकेंड हैंड कह सकते हैं या पुरानी किताबें ही कह सकते हैं, ये 50% के डिस्काउंट पे मिल रही थी, ठीक है। अब कुछ किताबें ऐसी होती है कि जिसे आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे किताबों को आप ज़रूर पुस्तक मेला से ही खरीदिए, या फिर जहाँ से मतलब कम दामों में मिल रहा है ये, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मुझे कुछ किताबें चाहिए थी, ठीक है, मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और उसकी ज़रूरत मुझे अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मुझे चाहिए थी कि मेरे पास वो किताब हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से फिर मैंने कुछ किताबें ली, और फर्स्ट डे जब मैं गई थी तो मैंने अपने रिसर्च से रिलेटेड जो किताबें लेनी थी वो मैंने ली, ठीक है, क्योंकि पीएचडी कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़नी थी मुझे, और तब वो मेरे पास थी नहीं, ठीक है। और तब मैंने उसको प्रिंट करवा के ऐसे करके वो मैनेज कर लिया था। तो किताबों का प्रिंट करवाया था मैंने, तो एक होता है ना कि मतलब किताबें हो तो अभी अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा फिर उसके लिए ट्राई किया बुक फेयर में, ठीक है। तो देखते हैं, और ये जो सारी किताबें हैं ये 50% डिस्काउंट पे मुझे मिली हैं, और इसमें कुछ किताबें होंगी जो मैंने फर्स्ट डे ख़रीदा था, ठीक है। तो ये 2 किताबें हैं। बुक फेयर का एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे लेखकों से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। तो वीडियो के एंड में मैंने वो भी लगाया है कि हर एक स्टॉल पे ना मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि हर एक स्टॉल पे आपको कोई ना कोई लेखक मिल रहा था, ठीक है। एक सपना होता है ना आप लोगों का भी कि इन लेखकों को सामने से देखें या फिर उनकी बातें सुने, ठीक है, उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाएं, तो ये मौका आपको बुक फेयर में मिल जाता है। और चलिए ठीक है, देखते हैं। ये किताबें हैं जो मैंने 50% डिस्काउंट पे राजकमल प्रकाशन से खरीदी थी, ठीक है। तो राजकमल प्रकाशन में ही मुझे ये मिली, मतलब ये दिखा कि 50% डिस्काउंट पे, और किसी भी तो स्टॉल में ऐसा था नहीं। बाकी नई वाली हिंदी में बहुत भीड़ थी पाठकों की, ठीक है। एक ये किताब जो मैंने वाणी प्रकाशन से खरीदी थी, हिंदी साहित्य का, सॉरी ये नहीं, ये मैंने खरीदी थी ये वाली, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किताब मेरे पास पहले से भी थी, लेकिन ये यहाँ नहीं है, तो इस वजह से, चूँकि यहाँ पे सारी किताबों को ले आना पॉसिबल भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ के लिए ये किताब खरीद ली, ठीक है। तो आप लोग भी ये पुस्तक ज़रूर खरीद लीजिए, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे मिलता है तो ठीक है, सेकेंड हैंड मिल रही है सेकेंड हैंड लीजिए, या फिर नई ले लीजिए, ठीक है। ये किताब बहुत ज़रूरी है हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए, ठीक है। एक तो ये किताब ये मैंने नई ली है, और ये इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट डे ली थी वाणी प्रकाशन से, ठीक है। और 2 किताबें जो थी ये मैंने दिखा दी, ये भी मैंने वाणी प्रकाशन से ली थी। और ये किताब मुझे 50% डिस्काउंट पे मिली है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की। ये किताब मेरे पास नहीं थी, ठीक है, और मैं चाहती थी कि ये किताब लूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप किताबें लें और आपको पढ़ने का मौका ही ना मिले। तो नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान ये किताब चाहिए थी मुझे, लेकिन जैसे तैसे उस टाइम पढ़ लिया था मैंने, ठीक है, किसी से मांग के फ़ोटो क्लिक करके, तो अपने पास हो गई अब ये किताब।
तो आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, इस वजह से मैंने ये लिया, ठीक है। एक मैंने लिया ये सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम की, ठीक है। जब मास्टर्स मैंने इग्नू से किया है तो उसके सिलेबस में ये था और ये बहुत अच्छा उपन्यास है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये लिया था, मुझे ये पढ़ना था। एक और किताब है चिंतामणि मंजूषा सहित, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये भी मुझे 50% डिस्काउंट पे ही मिला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किताबों की क्वालिटी ख़राब है, सिर्फ यही है कि मतलब थोड़ा ये लग रहा है कि मतलब ये इस वजह से लग रहा है, ठीक है। ये न्यू नहीं दिख रहा बस यहाँ से, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कटा छटा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक ये मैंने ली गोदान, ठीक है, प्रेमचंद की गोदान। इसे कोट करने के लिए मुझे चाहिए था, कुछ चीज़ें जब कोट करने के लिए ज़रूरी होती है तो लगता है कि फिर आपके पास किताब हो, ठीक है। तो ये मैंने गोदान ली थी। एक ये किताब ली है मैंने हिंदी गद्य विन्यास और विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की, ठीक है। क्वालिटी में कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है, बुक बहुत अच्छी है। बाकी ये मुझे 400 की है, 200 की मिली, ठीक है। एक किताब मैंने ली है श्रृंखला की गरियाँ महादेवी वर्मा। जब आप स्त्री विमर्श पढ़ते हैं ना तो ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो ये किताब आप ज़रूर रखिए। अगर आप स्त्री विमर्श से रिलेटेड अगर टॉपिक या विषय चुन रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है, और कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में भी आपको ये पढ़ना ही है, तो इस वजह से मैंने ये ली। और इसके बाद मैंने एक किताब ली है कबीर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। तो ये भी मुझे 50% डिस्काउंट पे मिला है। ये भी भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल की, ये भी मुझे 50% डिस्काउंट पे मिला है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें थी वहाँ पे जो मुझे 50% डिस्काउंट पे मिल रही थी, ठीक है। वहाँ भीड़ भी बहुत होती है तो आपको छांटना खुद से पड़ता है कि आपको क्या इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ये बहुत सारी किताबें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन भीड़ होने की वजह से मैं ख़रीद नहीं पाई। तो आप लोग भी जब भी कहीं पर भी किसी भी राज्य में अगर पुस्तक मेला लगता है तो लास्ट डे आप ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ किताबें चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट में किताबें चाहिए और पैसे की प्रॉब्लम हो, तो उस समय आप लास्ट डे विज़िट करके इन किताबों को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर मैंने ये किताबें फर्स्ट डे ख़रीदी होती तो मुझे ये 295 में ही मिलती, ठीक है। लेकिन मैंने इसे लास्ट डे ख़रीदा था तो ये मुझे हाफ़ रेट में मिल गई थी, ठीक है। बाकी क्वालिटी में आप खुद देख लीजिए, इसमें किसी में भी कोई कमी नहीं है, तो बेहतर है आप लास्ट डे विज़िट कीजिए। और फर्स्ट डे क्योंकि भीड़ बहुत होती है और फर्स्ट डे कुछ भी आपको ऐसे कहते डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा। 10% डिस्काउंट मिलता है, वो भी एक रेंज तक है कि आप इस रेंज तक अगर शॉपिंग करते हैं तो उस पर 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और जो मुझे अच्छी लगी कि मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं किताबों को ख़रीदना लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए लास्ट डे विज़िट करना बहुत बेनिफिट होगा। तो किसी भी राज्य में अगर पुस्तक मेला लगता है तो लास्ट डे आप ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है। ये होगी पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा कि लेखकों से मिलने का मौका मिलता है, तो वीडियो के एंड में मैंने कुछ लेखकों की फ़ोटो लगा दी है, मतलब वीडियोस लगा दी हैं। और अच्छा लग रहा था मुझे कि सभी प्रकाशन स्टॉल में जो है लेखक अपने पुस्तकों का लोकार्पण भी बहुत होता है, ठीक है। तो इसी दौरान बहुत सारी नई किताबें जो लॉन्च होने वाली रहती है वो बुक फेयर के दौरान ही लॉन्च की जाती है। तो इस वजह से दिल्ली का ये बुक फेयर जो था मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और आगे भी देखती हूँ अब कितना ये हो पाता है कि मैं कितनी बार यहाँ जा पाती हूँ। तो जितना होगा, और जब भी मैं कोई किताबें लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। शिष्ट शख्सियत रखता है, और ये मुझे बिल्कुल एक नई सी बात लगी। और मैंने त्रिपुरारी जी को कहा कि आपको इस उपन्यास को जल्द ही शाया करना चाहिए, क्योंकि
जो एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर होते हैं ऊपर करीब मेरे सारे एहसासों को कवर किया है। मैं यहाँ पर शुभा मैम की कही हुई बातों का संक्षिप्त में बहुत सार छोटे शब्दों में जवाब या फिर देखा जाए तो